अगर आपने आज नैल्को और हिंडाल्को के स्टॉक्स को सडनली ऊपर जाते देखा है, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि स्टॉक्स बढ़ गए, क्योंकि इस रैली के पीछे ब्राज़ील में हुआ एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, जो ग्लोबल एल्यूमीनियम सप्लाई को इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक टेम्परेरी रैली है या एल्यूमीनियम स्टॉक्स के लिए कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी बन रहा है? तो समझते हैं कि हुआ क्या है। आज नैल्को अराउंड 8% तक जंप हुआ, हिंडाल्को अराउंड 2% ऊपर गया। लेकिन ट्रिगर क्या था? ब्राज़ील में नॉर्क्स हाइड्रो कंपनी है, जिसकी अल्लुनॉर्टे एल्यूमिनाई रिफाइनरी है। तो उस कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन टेम्पररली अराउंड 50% कैपेसिटी तक रिड्यूस कर दी और रीजन था नेचुरल गैस अवेलेबिलिटी में डिसरप्शन। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझिए। एल्यूमिना एल्यूमिनियम बनाने के लिए एक की रॉ मटेरियल है एंड नॉर्थ हाइड्रो इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एल्यूमिना प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। तो जब एक मेजर रिफाइनरी की प्रोडक्शन सडनली हाफ हो जाती है, मार्केट को ग्लोबल सप्लाई को लेकर कंसर्न होने लगता है और इसी सप्लाई कंसर्न के बीच एल्यूमिनियम प्राइसेस हाई तक पहुंच गए। तो सवाल आता है, अपने स्टॉक्स ऊपर क्यों गए? अब सिंपल इकोनॉमिक्स समझते हैं। अगर एल्यूमिनियम का सेलिंग प्राइस बढ़ता है और कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट उतनी स्पीड से नहीं बढ़ती है, तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। इसी एक्सपेक्टेशन की वजह से इन्वेस्टर्स ने एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स जैसे नाल्को और हिंडाल्को में बाइंग की। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। स्टॉक प्राइस का आज बढ़ना और कंपनी की लॉन्ग टर्म अर्निंग्स का बढ़ना दोनों सेम चीज़ नहीं है। तो अब एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए? अगर आप नाल्को और हिंडाल्को को ट्रैक कर रहे हैं, तो सिर्फ आज का जंप इंपॉर्टेंट नहीं है। तीन चीज़ें क्लोजली मॉनिटर कीजिए। सबसे पहले, ग्लोबल एल्यूमिनियम प्राइसेस। अगर एल्यूमिनियम प्राइसेस एलिवेटेड रहते हैं, यानी कि इंक्रीज्ड रहते हैं, तो अर्निंग्स पर पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा सस्टेनेबल हो सकता है। नंबर टू है, ब्राज़ील का सप्लाई डिसरप्शन कितने टाइम तक चलता है। अगर प्रोडक्शन जल्दी नॉर्मल हो जाती है, तो ये सप्लाई कंसर्न भी रिवर्स हो सकता है। नंबर थ्री है, कंपनी के एक्चुअल मार्जिन्स और कॉस्ट, क्योंकि एल्यूमिनियम प्राइसेस बढ़ना पॉजिटिव है, लेकिन एक्चुअल बेनिफिट डिपेंड करेगा प्रोडक्शन वॉल्यूम, इनपुट कॉस्ट कितना है और मार्जिन्स कितना मिल रहा है। तो क्या सिर्फ नैल्को और हिंडाल्को ऊपर गए हैं इसीलिए स्टॉक बाय करना चाहिए? नॉट नेसेसरली। और एक इंपॉर्टेंट थिंग, हिंडाल्को के केस में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कंपनी ने रिसेंटली क्वार्टरली प्रॉफिट बहुत अच्छा रिपोर्ट किया है, जिसमें हायर एल्यूमिनियम प्राइसेस का भी बेनिफिट मिला है। तो ब्राज़ील का ये इवेंट एक फ्रेश ट्रिगर ज़रूर है। लेकिन रियल क्वेश्चन ये है, क्या ये एल्यूमिनियम साइकिल को और स्ट्रॉन्ग बनाने का सिग्नल है या सिर्फ एक टेम्पररी सप्लाई शॉक? ऐसे ही मार्केट न्यूज़ को सिर्फ हेडलाइन की तरह नहीं, इन्वेस्टर की तरह समझना है, तो ब्लू इन्वेस्टिंग चैनल से जुड़े रहिए।